स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी बेटा, जो कि आपकी सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। तो हम से एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए बेटा, आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आप अगर इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लें, सी हमने क्या लिया, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। तो सी हमने मिड पॉइंट लिया, सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। और हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। हमें इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट था, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, सी मिड पॉइंट है और हम यहाँ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब लाइन सेगमेंट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मिड पॉइंट वही होगा जो इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये आपका ए सी और सी बी दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो यानी कि टू इक्वल पार्ट्स हुए, वन पार्ट यहाँ गया और वन पार्ट यहाँ आया। तो सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:1। तो ये आपका 1:1 हुआ। सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन 1:1। और आप क्या चाहते हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। तो मैंने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए एक्स वाई। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एक्स वाई। तो अब आप यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज़ करें कि सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m इंटू x2 1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 1 इंटू x1 बाई में m प्लस n। और इस सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो ये आपके पास x2 प्लस x1 बाई 2 और ये हुआ आपके पास y2 प्लस y1 बाई 2। 1 इंटू y2 दैट इज़ y2 प्लस y1 बाई 2। तो सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हुआ x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो बेटा ये आपके पास जो ये पॉइंट C है, इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए कि x कोऑर्डिनेट होगा, सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2। यानी जो आपका मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2। जो ये मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 लिया है एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 है ये। स्टेटमेंट आपके पास ये गिवन है कि ए बी इज़ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल। तो मैंने सबसे पहले एक सर्कल लिया और ए बी क्या ले लिया, उसका डायामीटर। और ये क्या हुआ, सेंटर। सेंटर क्या होता है, डायामीटर का मिड पॉइंट। क्या गिवन था हमें कि ए बी क्या है, एक सर्कल का डायामीटर, और ये क्या है, सेंटर पॉइंट। ए बी इज़ द डायामीटर ऑफ सर्कल, और सर्कल लिया ये और ये उसका डायामीटर लिया और ये डायामीटर का सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट को मैंने ओ का नेम दे दिया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट को मैंने ओ का नेम दिया। अब ये सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आपको सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो हमने सपोज कर लिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई। अब उसके बाद देखो ये बेटा, मैंने यहाँ ये लाइन ले ली, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो सेंटर यानी कि मिड पॉइंट, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि मैं इसको बोल रही हूँ ये सेंटर है तो इट मीन्स ये मिड पॉइंट है ए बी का।
तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का यूज़ करें कि जो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल रहेगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ये मैंने यहाँ मिड पॉइंट का यूज़ किया, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम ये सॉल्व करेंगे, ये 4 हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू 3, ये -6, y इज इक्वल टू -10। तो ये आपका ए पॉइंट आ गया, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -10। तो इस तरह से हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट आपके पास है, आपको एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस गिवन है, ये 4 वर्टाइसेस गिवन है ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वर्टाइसेस ये 1 2, सेकंड वर्टेक्स 4y, इस तरह से वर्टेक्स ले लिए, ये पैरेललोग्राम है। अब आपको यहाँ x और y दिख रहा होगा, हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ मैंने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। ABCD मैंने ये पैरेललोग्राम लिया ही है आपके सामने ये, और ये इसके डायगोनल हो गए। मैंने क्या लिखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सब आप 9th क्लास में पैरेललोग्राम चैप्टर में रीड करके आए हैं। तो ये हमारा डायगोनल जो है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि जो ये आप AC डायगोनल देख रहे हैं, AC डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है, BD डिवाइड कर रहा है AC को। जैसे ये AC था और BD ने इसे डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, मिड पॉइंट। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। इसी तरह से जो ये सेकंड डायगोनल आपको दिख रहा है BD, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बाय AC। AC इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, मिड पॉइंट। इक्वल पार्ट्स मतलब मिड पॉइंट। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आपके पास क्या आया कि O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। तो जो ये पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये पॉइंट BD के लिए भी मिड पॉइंट है। तो इट मीन्स दोनों का मिड पॉइंट, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट सेम है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ मैंने मेंशन किया है AC का जो मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट है इक्वल है, तो दोनों के मिड पॉइंट सेम है। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट लूँ, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ, AC जो है इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ, ये A, ये C और ये मिड पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। देखो बेटा ये मैंने यहाँ A ले लिया, ये C ले लिया, ये AC हो गया। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। तो बेटा यहाँ मैंने यही मेंशन किया है कि AC के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 प्लस x2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसे ही BD का मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों के मिड पॉइंट्स तो सेम है। जो AC का मिड पॉइंट है O, BD का मिड पॉइंट भी O ही है, तो इसलिए ये दोनों आपने इक्वल रखे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 बाई 2।
अब आप यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे, x आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो आपने प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, हमने पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की कि डायगोनल्स का जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर मैंने ये मिड पॉइंट निकाला, कोऑर्डिनेट निकाले और इक्वल रख दिया। तो इस तरह से आप XY फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट गिवन है हमें, ये आपको 4 वर्टेक्स दे रखे हैं ऑफ रोम्बस। आपको रोम्बस के वर्टेक्स गिवन है, तो ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया। सपोज ABCD इज ए रोम्बस, ये उसके वर्टेक्स गिवन है ABCD। आपको क्या करना है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8th में भी स्टडी किया होगा कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। ये रोम्बस के वर्टेक्स हैं और रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो बस आपको D1 और D2 फाइंड करना है, यानी कि इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है और इस डायगोनल की। तो पहले हम D1 फाइंड कर लें। इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ये डायगोनल कौन सा है, AC आप ले सकते हैं यहाँ। तो ये C, आपको क्या फाइंड करना है, AC की लेंथ। तो लेंथ कैसे आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो कि आपने एक्सरसाइज 7.1 में स्टडी किया है। ये लेंथ फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें, A का C से डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास √32 आया, और √32 4√2 होगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये 4 का बना पेयर, दैट इज़ 4√2। तो ये आपके पास फर्स्ट डायगोनल की लेंथ आ गई 4√2। अब आप सेकंड डायगोनल D2 की लेंथ फाइंड करेंगे, यानी कि BD की। तो वो भी आप डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपके पास B पॉइंट ये है 4 5 और D पॉइंट है -2 -1। तो मैंने लिया x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये x2 है, और ये माइनस करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6 हुआ, और 6 स्क्वायर 36 72, और ये आपका 6√2 रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो 3 का पेयर बन गया, 2 का भी, तो 3 2 जा 6√2। तो अब आपके पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये आपने कैंसिल करना है, तो 12 √2 इंटू √2 √2 स्क्वायर, दैट इज़ 24 स्क्वायर यूनिट। ये रोम्बस का एरिया होगा।